पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आर्यन का जन्म हुआ। उसके घर की छत खपरेल की थी, जो हर मॉनसून में रोती थी। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। आर्यन के पास खिलौनों के नाम पर पत्थर और लकड़ियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे वे गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी बड़े थे। जब आर्यन 10 साल का था, तभी एक काली रात ने उसका सब कुछ छीन लिया। एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर की माली हालत जो पहले से ही खस्ता थी, अब पूरी तरह ढह गई। माँ बीमार रहने लगी और आर्यन, जो कल तक स्कूल जाने का सपना देखता था, आज हाथ में कट्टा लिए कूड़ा बीनने वालों की कतार में खड़ा था। आर्यन का असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने शहर के एक सरकारी स्कूल के बाहर बच्चों को वर्दी में देखा। उसके अंदर का विद्यार्थी जाग उठा। उसने तय किया कि वो पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह 4 बजे उठकर रेलवे स्टेशन पर अखबार बांटना, सुबह 9 बजे स्कूल जाना, फटी हुई चप्पलें और पुरानी किताबों के साथ। दोपहर 2 बजे ढाबे पर बर्तन धोना ताकि माँ की दवा के पैसे जुट सकें। रात 9 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। स्कूल में उसे अक्सर कूड़े वाला कहकर चढ़ाया जाता था। अमीर घरों के बच्चे उसकी फटी हुई कमीज का मजाक उड़ाते थे। एक बार एक शिक्षक ने उससे पूछा, आर्यन, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? चुपचाप किसी दुकान पर लग जाओ, कम से कम पेट तो भरेगा। आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, मुझे अपनी पहचान बनानी है। अंधेरी रात और एक उम्मीद। संघर्ष तब और बढ़ गया जब एक रात भारी बारिश के कारण उनकी झोपड़ी गिर गई। आर्यन और उसकी माँ के पास सिर छिपाने की जगह नहीं थी। वे पूरी रात एक दुकान के छज्जे के नीचे ठिठुरते रहे। उस रात आर्यन की माँ ने हार मान ली थी और रोते हुए कहा, बेटा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन आर्यन ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। बस कल सुबह का इंतजार करो। उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीनों तक उसने दोगुना काम किया। उसने स्टेशन पर लोगों का सामान ढोया, शादियों में वेटर का काम किया और हर एक पैसा जोड़कर अपनी माँ का इलाज करवाया और अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी की। आर्यन का संघर्ष रंग लाया जब 12वीं के नतीजों में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी कहानी स्थानीय अखबारों में छपी। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो उसी शहर में रहते थे, आर्यन के जज्बे से प्रभावित हुए। उन्होंने आर्यन की आगे की पढ़ाई, इंजीनियरिंग का खर्च उठाने का फैसला किया। लेकिन आर्यन के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी बोलना और कंप्यूटर चलाना उसके लिए नई जंग थी। जहां दूसरे बच्चे कैंटीन में पार्टी करते थे, आर्यन लाइब्रेरी में बैठकर अपनी कमियों को दूर करता था। उसने खुद को 24x7 के अनुशासन में ढाल लिया था। वर्षों की तपस्या के बाद आर्यन का चयन दुनिया की एक सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में हुआ। जिस दिन उसे पहली सैलरी मिली, वो सीधा अपने गांव गया। उसने अपनी माँ के हाथों में वो पैसे रखे और उन्हें उस झोपड़ी वाली जगह ले गया जहां उसने एक पक्का घर बनवाने का वादा किया था। आज आर्यन केवल एक इंजीनियर नहीं है, बल्कि वो इन हजारों बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो गरीबी के कारण अपने सपने छोड़ देते हैं। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और स्कूल खोला है ताकि किसी और आर्यन को स्ट्रीट लाइट के नीचे न पड़ना पड़े। कहानी की सीख। आर्यन की कहानी हमें 3 मुख्य बातें सिखाती है। धैर्य, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। शिक्षा, कलम की ताकत दुनिया की हर गरीबी को मिटा सकती है। आत्मसम्मान, गरीबी इंसान की स्थिति हो सकती है, उसका चरित्र नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।